वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मैं हूं आमिर और हाजिर हूं जावा स्क्रिप्ट कंप्लीट कोर्स सीरीज की सेकेंड क्लास लेकर। अपनी पिछली क्लास में हमने देखा था क्या है जावा स्क्रिप्ट और अगर हमें कनेक्ट करना है जावा स्क्रिप्ट कोड्स को अपने HTML वेब पेज से तो वो हम कैसे करेंगे। क्या है इंटरनल जावा स्क्रिप्ट, क्या है एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट और क्या है इनलाइन जावा स्क्रिप्ट। आज की इस क्लास में हम देखेंगे जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या है, किस तरीके से हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वही फाइल है जो हमने लास्ट टाइम यूज़ की थी। अगर मैं आपको इसका भी प्रिंट दिखा दूं तो मैं यहाँ से इसको लाइव सर्वर पे ओपन करूंगा तो आप देखेंगे जो हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था एक्चुअल में हमने अलर्ट्स का, वो अलर्ट्स मैसेज हमारे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी और आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी आज की क्लास। तो फिलहाल मैं यहाँ से कर देता हूँ ओके और ये हमारा ब्लैंक पेज आ गया। अब ये कैसे आया है पहले मैं आपको दिखा दूं। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल यहाँ पे लिंक कर दी है अपने HTML वेब पेज से। अगर मैं इसको यहाँ से फिलहाल के लिए हटा दूं एंड देन मैं आप यहाँ पे सेव करता हूं और अभी अगर मैं आपको प्रिंट दिखाऊंगा तो आप देखेंगे ये ब्लैंक हो गया। तो हमने जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया था मैसेज को प्रिंट करने के लिए। अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। यहाँ पर एक और चीज़ है जो देखने लायक है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि document.write का इस्तेमाल हम करते हैं कोई भी मैसेज प्रिंट कराने के लिए HTML में। अगर आपको कोई मैसेज प्रिंट कराना है तो मैसेजेस को हमेशा हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं और अगर आपको कोई नंबर प्रिंट कराना है या कोई वेरिएबल यूज करना है तो वो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे अभी मैं फिलहाल यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का यूज करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ हाउ डज इट वर्क। अभी मैं एक्सटर्नल का यूज नहीं कर रहे हैं। लाइक मैं यहाँ पे अगर document.write एंड देन ब्रैकेट स्टार्ट करते हुए अगर मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी चीज लिखूं लाइक हाय, तो ये हमारा एक मैसेज हो गया। अभी मैं अगर सेव कराऊंगा और इसको अगर मैं प्रिंट करा के आपको दिखा दूं तो ये हमारे सामने हाय आ चुका है। मैं थोड़ा सा पेज छोटा कर लेता हूं ताकि हमारी लैब और थ्योरी एक साथ दिखाई देती रहे। यहां से हम इस पेज को भी छोटा कर लेते हैं ताकि एक साथ हमें दोनों चीजें दिखाई देती रहे, हमारा थ्योरी पोर्शन सॉरी हमारा प्रैक्टिकल। ये तो यहां से मैं इसको उठाकर एक तरफ रख लेता हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं क्या फर्क आएगा। अब जैसे जस्ट इसी के नीचे मैं जाता हूं और यहां से मैं फिर से लिखता हूं document.write। अभी मैं यहां पे अगर 50 लिखना चाहूं तो मुझे उसके लिए इन्वर्टेड कॉमा का यूज करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली मैं यहां से 50 लिखूंगा क्योंकि 50 एक नंबर है। अभी मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाता हूं। एक और चीज, हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया तो इस हाई के जस्ट बगल में ही आपका आ जाएगा। बस मैं Ctrl+S करके जैसे इसको सेव करूंगा आपने देखा यहाँ पे हाई के बाद में 50 आ चुका है। लेकिन अगर मैं ऊपर वाले पे जाता हूँ यहाँ पे और मैं इससे इन्वर्टेड कॉमा हटा के हाई टाइप करता हूँ एंड देन मैं यहाँ से सेव करता हूँ तो आपने देखा कि पूरा का पूरा यहाँ से गायब हो गया। अब गायब क्यों हो गया? क्योंकि ऊपर का जो हाई है ये एक मैसेज है। मैसेज हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है, स्ट्रिंग है। अभी डेटा टाइप हम पढ़ेंगे, नंबर डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप, बूलियन डेटा टाइप, तो वो सब आपको बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा। बट फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए, कोई भी अगर आप स्ट्रिंग प्रिंट कराना चाहें तो उसे आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखते हैं। मैं आपको एरर फाइंड करना भी बता दूं। आप यहां से राइट क्लिक करेंगे और अगर आप यहां से अपने पेज को इंस्पेक्ट कराते हैं तो इंस्पेक्ट कराने से आप देखेंगे यहां पर आप जाएंगे नीचे तो यहां से आप देखेंगे वो सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। अब आप कंसोल चेक करेंगे यहां से तो देखिए यहाँ पे अनकॉट रेफरेंस H1 इज नॉट डिफाइंड कह रहा है भाई H1 तो डिफाइन नहीं किया गया है। अगर आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखते तो ये उसको वेरिएबल मान के चल रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, कोई मैसेज प्रिंट कराना हो तो आप उसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखें। ये हमने लिखा और यहाँ से सेव कराया। सेव कराते ही एरर तो खत्म हो गया और आपका मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो गया। होप सो आपको समझ आया होगा कि अगर आपको कोई भी मैसेज प्रिंट कराना हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे और अगर आपको डायरेक्टली कोई नंबर प्रिंट कराना हो तो वो आप ऐसे बाहर लिख सकते हैं। चलिए आप स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास जिसमें हम देखने वाले हैं एक्चुअल में वेरिएबल्स का क्या यूज है। हालांकि मैंने वो लिख दिया है कि आप जब भी कोई स्ट्रिंग प्रिंट कराएं तो आप इन्वर्टेड कॉमा का यूज करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से। क्या है वेरिएबल? जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स 3 प्रकार के होते हैं। अब अगर हम पहले बात कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स हैं क्या। वेरिएबल्स आप ये कह सकते हैं कि जैसे आप कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो आपकी मेमोरी में एक स्पेस अलॉट कर देता है जहां पर आप आगे चल के कोई भी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 5 + 5 करना है, यानी आपको 2 संख्याओं को आपस में जोड़ना है।
तो पहले उन दो संख्याओं को स्टोर करने के लिए आपको स्पेस चाहिए, तो वो स्पेस आपको वेरिएबल के थ्रू मिलेगा। आपने सिंपली पहले एक फर्स्ट नम नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें आपने 5 को स्टोर कराया, और आपने सेकंड नाम का एक वेरिएबल बनाया या सेकंड नम नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें अगले वाले 5 को स्टोर किया, और बाद में आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करा सकते हैं, रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो सिंपल सी भाषा में आप ये कह सकते हैं वेरिएबल्स मेमोरी में स्पेस अलॉट कराते हैं जहां पर आप बाद में कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है वेरिएबल्स 3 प्रकार के होते हैं जावास्क्रिप्ट में। नंबर 1 है आपका वेर। इस वेरिएबल की सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कई वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ओवरराइड भी कर सकते हैं तथा इसे वेब पेज में कितने बार भी प्रिंट करा सकते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे एक वेरिएबल माना गया है वेरिएबल एक्स, जो कि एक स्ट्रिंग है जिसका स्ट्रिंग का मान है एएस ग्रुप। तो अब अगर कल को आपको एएस ग्रुप प्रिंट कराना हो तो आप एक्स को प्रिंट कराएंगे, ऑटोमेटिक एएस ग्रुप प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पेस जो आपने अलॉट कराया है मेमोरी में वो है एक्स, तो एक्स में जो भी वैल्यू स्टोर की गई है वो ये है। तो अब जब एक्स को कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक उस पर लिखी हुई वैल्यू कॉल हो जाएगी। अब इसका सही तरीका क्या है उस पर हम पहले बाद में डिस्कस करते हैं, पहले मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। तो फिर से हम चलते हैं अपने यहाँ पे, मेरा ये वेब पेज ओपन हो चुका है, यहाँ पे आपको इसका आउटपुट दिख रहा है। अब मैं फिलहाल इन दोनों को यहां से हटा देता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से एक वेरिएबल मानता हूं, ठीक है। वेरिएबल का मान कुछ भी दे सकते हैं, वेरिएबल ए। अभी आप अगर ए को प्रिंट करा के देखेंगे, मैं आपको प्रिंट करा के दिखाता हूं। जैसे मैं यहां से डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूं और मैं यहां से ए को प्रिंट कराता हूं। एक चीज, अब आपने यहां पे क्या देखा, मैंने ए पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया क्योंकि ए स्ट्रिंग नहीं है, एक वेरिएबल है, और वेरिएबल्स को जब आप प्रिंट कराते हैं तो वहां पर आपको इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं करना। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं आप किसी मैसेज को जब प्रिंट कराते हैं तो आप उसका यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा क्या फर्क पड़ेगा इससे। तो अभी मैं अगर इसको सेव करता हूं, देन यहां पर अनडिफाइंड आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने वेरिएबल ए यानी स्पेस तो अलॉट करा दिया लेकिन उसमें वैल्यू कोई नहीं डाली। चलिए मैं यहीं पे अब एक वैल्यू डालता हूं, ए बराबर 50, और यहां से मैं सेव कराता हूं। सेव कराते ही देखा आपने 50 यहां पे आ गया। पहले एक माना गया है, बाद में ए में 50 स्टोर कराया गया है और हमने बाद में उसको प्रिंट करा दिया। चलिए एक चीज अभी देखते हैं जो मैंने आपसे बताया था। अगर मैं अभी प्रिंट करा रहा हूं ए को तो यहां पे 50 आ रहा है। अगर मैं ए के स्टार्टिंग में इन्वर्टेड कॉमा लगा दूं तो क्या फर्क आएगा जरा देखते हैं। अभी मैं यहां पे सेव करूंगा तो आप यहां पे स्क्रीन पे देखेंगे ए दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने इन्वर्टेड कॉमा लगाया स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। तो जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया तो वो आपको डायरेक्टली यहां पे दिखाई देने लगा एक मैसेज के तरीके। लेकिन अगर आप इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे तो वेरिएबल का रूप ले लेगा, और अगर वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर की गई है तो ये उसको कॉल करेगा। मैं यहां से इसको हटा देता हूं और अब मैं यहां से ए को प्रिंट कराता हूं, कंट्रोल एस करता हूं। आपने देखा यहां पे 50 आ गया है। अब यहां पे आप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मुझे कोई स्ट्रिंग देना है तो मैं यहां पे स्ट्रिंग जब भी लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट, ये लिख दिया आपने और यहां से आपने सेव कराया। तो आपने क्या देखा, ए का मान वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट है। जैसे ही आपने उसको कॉल किया यहां पे वो प्रिंट हो गया आपका मैसेज। अब आप कितनी बार भी इसको प्रिंट करा सकते हैं। अगर मैं चाहूं तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, फिर से पेस्ट करता हूं एंड देन फिर से पेस्ट करता हूं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप इसको प्रिंट करा रहे हैं तो बीच में ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, तो जस्ट इसी के बगल में वो चीजें आती जाएंगी। अभी मैं आपको ब्रेक लगा के बताऊंगा कि अगर आपको लाइन चेंज करना हो तो वो कैसे करेंगे। फिलहाल के लिए अगर मैं इसको सेव करता हूं तो रिजल्ट देखिए, 1 2 एंड 3, आपने 3 बार मैसेज को प्रिंट करा है। अब अगर आपको कभी वेलकम टू जावास्क्रिप्ट प्रिंट कराना होगा तो आप वहां पे सिर्फ आप ए को प्रिंट कराएंगे तो वो आपका प्रिंट हो जाएगा। वेर वेरिएबल में क्या होता है कि आप वैल्यूज को ओवरराइड भी कर सकते हैं। जैसे क्या फर्क पड़ता है मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे आपने वेरिएबल ए माना, ठीक है, ए को आपने एक वैल्यू असाइन कर दी, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट एक मैसेज, और आपने ए को प्रिंट करा दिया। अब जस्ट इसके बाद मैं यहां से इंटर प्रेस करता हूं और मैं फिर से यहां पे लिखता हूं ए बराबर दिस इज चेंज्ड वैल्यू, और यहां से मैं इसको सेव कराता हूं। अब क्या होगा, पहली बार ए का मान क्या था, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, लेकिन बाद में ए का मान क्या हो गया, दिस इज चेंज्ड वैल्यू। अब यहां पे ऊपर वाला जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है वो इस वैल्यू को प्रिंट कराएगा, लेकिन जैसे ही यहां पे पहुंचा ए का मान बदला और ये वाला जो आपका है वो इस वाले मान को प्रिंट कराएगा।
ये दोनों ही नीचे वाले मैं सेव करके दिखाता हूं। अब देखिए यहां से वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, ये सबसे पहला वाला है, एंड देन दिस इज चेंज वैल्यू एंड दिस इज चेंज वैल्यू, ये दूसरे और तीसरे हैं। अब मैं तीसरे पे जाता हूं, फिर से मैं एंटर प्रेस करता हूं और यहां पे मैं ए कमांड फिर से दे देता हूं, या मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी दे सकता हूं, वेर ए बराबर दिस इज थर्ड वैल्यू, और मैंने यहां से इसको सेव करा दिया। अब आपने क्या देखा, दिस इज थर्ड वैल्यू यहां पे आ गई है। एक ही वेरिएबल को हमने यहां पर दो बार ओवरराइट किया है। पहली बार तो वैल्यू डिक्लेयर करी है एंड देन 2 बार हमने ओवरराइट किया है। तो ये खासियत है वेर डेटा टाइप, वेर वेरिएबल की। इसमें क्या होगा, आप वैल्यूज को डिक्लेयर कर सकते हैं, वैल्यूज को ओवरराइट कर सकते हैं, और यहां पर आप दोबारा से वेर का यूज भी कर सकते हैं। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपका हेल्प करेगा, आपको मैथमेटिकल कोई ऑपरेशन करना है तो उसमें भी। मैं आपको थोड़ा डेमो दिखाता हूं कैसे। तो यहां से अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है। अब इसको डिलीट करने के बाद मैं यहां से ए का मान देता हूं, ए इज इक्वल टू 50। अब हम क्या करते हैं, हम ए में कुछ यानी 20 या 30 जोड़ते हैं, देखें क्या होगा। तो मैं यहां से डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये किया मैंने, और यहां से मैं ए लिख दिया, प्लस मैं 30 लिखता हूं। और चलिए अब हम प्रिंट करा के देखते हैं क्या होगा। तो ए का मान क्या है, 50 है, पहले से ही आ चुका है, और उसमें 30 जोड़ना है। प्रिंट करा के देखते हैं, कंट्रोल एस किया और यहां पे 80 आ गया। अगर आप इसका मान बदलेंगे तो ये बदलता जाएगा। जैसे मैं यहां पे करता हूं 70 और मैं सेव कराऊंगा, आपने देखा यहां पे 100 आ गया। तो कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। मैं चाहूं तो एक और वैल्यू मान सकता हूं, जैसे यहां से मैंने कॉमा किया, बी माना और सी मान लेता हूं। ए का मान दे दिया है 70, अब मैं बी का मान देता हूं लाइक 50, और मैं सी निकालता हूं। जो सी होगा वो ए प्लस एंड बी, ठीक है। और मैं सी के मान को प्रिंट कराऊंगा, जो हमारा सी मान निकलेगा उसको। यानी हमने पहले ए, जिसका मान हमने पहले तो हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, ए बी और सी। ए का मान 70 दिया, बी का मान 50 दिया, और सी का मान ए प्लस बी दे दिया, यानी दोनों का योग, जो भी इनका मान होगा उनका योग। और अब हम प्रिंट करा के देखते हैं सी को। तो देखिए यहां पे 120 आ रहा है। अगर आप चाहें तो यहां से माइनस भी कर सकते हैं। आप माइनस करेंगे एंड देन कंट्रोल एस करेंगे, और आपने देखा कि दोनों का माइनस होके यहां पे आ रहा है। तो वेरिएबल्स किस तरीके से यूज किए जाते हैं ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आप सही तरीका क्या है वो भी देख लीजिए। यहां से हमेशा के तरीके आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट होने के बाद आपको पासवर्ड की लेटर्स मिलने स्टार्ट हो गए थे, 6 अंकों का पासवर्ड होगा, वो आपको इस वीडियो के लास्ट तक पॉप्स में मिलते रहेंगे लेटर्स। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, सही तरीका क्या है डिक्लेयर करने का। जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें तो वेरिएबल में ध्यान रखें, वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। सही तरीका क्या है वो यहां पे लिख दिया गया है, ठीक है। नाम में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप उसकी जगह पर अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको क्या दिक्कत आएगी। जैसे यहां पे अगर मैं चाहूं, छोड़ देता हूं मैं इसको, और मैं इसको लाइक यहां से अभी फिलहाल हटा देता हूं। चलिए मैं तीनों हटा देता हूं, आपको समझ में आएगा सही तरीका क्या है। अब मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं। मैंने पहला वेरिएबल जो डिक्लेयर किया उसका नाम दिया फर्स्ट स्पेस नम। ये मेरा पहला वेरिएबल है, जो कि गलत है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। एंड देन हमारा सेकेंड नम, ये हमारा सेकेंड है। एंड देन तीसरा हमारा रिजल्ट, ये थर्ड हो गया हमारा वेरिएबल। अभी आप देखेंगे एरर बता रहा है आपका, क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उनके बीच में को यहां पे स्पेस नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने स्पेस दिया है। आप स्पेस की बजाय आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली। अगर आप चाहें तो यहां पे एन को कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, वो आपका करेक्ट रहेगा, लेकिन आप स्पेस नहीं दे सकते। हाँ, स्पेस की जगह आप चाहें तो नीचे अंडरस्कोर लगा सकते हैं। मैं यहां से अंडरस्कोर लगा देता हूं। स्पेस के अलावा आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं स्पेस देता हूं तो क्या फर्क आएगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। अभी अगर मैं फर्स्ट नम, सॉरी टी यहां से मैंने हटा दिया है, मैं उसको जोड़ देता हूं। अगर मैं यहां से फर्स्ट नम इज इक्वल टू देता हूं 50 एंड सेकेंड नम इज इक्वल टू देता हूं 60, और मैं रिजल्ट निकालता हूं इज इक्वल टू
फर्स्ट नम प्लस सेकेंड नम, और मैं इस बार रिजल्ट को प्रिंट कराता हूं। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने ऑलरेडी लिख रखा है, मैं उसी के अंदर मैसेज यहां पे डालता हूं रिजल्ट, और देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। हमने सेव कराया एंड देन हम यहां पे देखते हैं कुछ भी नहीं आया। ये मैंने फाइल को सेव कर दिया है। एरर आया होगा, मैं आपको एरर चेक कराता हूं। तो हम यहां से जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे। अब यहां से ये एरर आपका ये रहा, ठीक है, अनकॉट इनर अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, यानी जो चीज आपने यहां पे डिक्लेयर करी है उसको ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? देखिए अभी अभी कर लेगा। मैं स्पेस हटा देता हूं सबसे, ठीक है, एंड देन लेट अस सी कि प्रोसेस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो मैं ये, ठीक है, एंड जहां जहां पे भी आपने स्पेसेस लगाए हैं उनको हटाइए, स्पेशली वेरिएबल्स के नामों में। दैट्स इट, एंड सेव कराते हैं। सेव कराते ही देखिए रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो आप स्पेस नहीं दे सकते, आप यहां पे स्पेस के बजाय अगर वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करें तो आप अगले वाले को कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, अंडरस्कोर दे सकते हैं, बट आप स्पेस नहीं दे सकते। तो वेरिएबल में क्या होता है, वैल्यूज को ओवरराइट कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखिए। आप ओवरराइट करके मैंने आपको दिखाया भी था अभी, और आप दोबारा जब ओवरराइट करते हैं तो आप दोबारा से वेर वर्ड का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अगले वेरिएबल की बात करें, मैंने कहा 3 होते हैं आपके, ठीक है। होप सो वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, मैं इस चीज का ख्याल रखूंगा। अभी फिलहाल हमने वेर वेरिएबल को सीखा है, तो ऐसा करते हैं आज हम वेर वेरिएबल पे ही सीमित रहेंगे, ठीक है। कुछ और छोटे मोटे मैथमेटिकल ऑपरेशंस अगर आपको करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लेट वेरिएबल और कॉस्ट वेरिएबल का कैसे यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में। आज की ये क्लास फिलहाल यहीं पे समाप्त होगी। उम्मीद है आपको आज की ये क्लास पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है, हमारी मेहनत पसंद आई है, तो वीडियोस को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे हिट कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो आता है हमारे एंड से आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की क्लास फिलहाल यहीं पे समाप्त होगी। बाय बाय, टेक केयर।